Hello everyone, myself Vikas and I welcome you all to this session of OPSC Diwali previous year question discussion. So let me confirm that my screen is visible and voice is audible to everyone. Please someone confirm and or message in Google Meet. Let me check. Okay, it's visible and audible. Okay, thank you. So we'll start now only. So before starting, we'll discuss shortly about the exam patterns and syllabus. तो syllabus और exam pattern हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर जो है शुरू करेंगे, ठीक है। सो पेपर वन आज डिस्कस करने वाले हैं 2023 2022-23 का। तो इसमें जो आपका दो पेपर है 200 मार्क का, 100 मार्क्स का इच। तो एक पेपर वन पेपर टू रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा इस पेपर। तो टोटल 200 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.25 का 1/4। और जो है 100 क्वेश्चन को 100 मार्क मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। और इसमें जो है दो पेपर है, 2 पेपर्स है। और इसमें इंटरव्यू जो है आपका 25 मार्क्स का। तो टोटल ऐसे करके जो आपका 225 मार्क्स का एग्जामिनेशन है ओपीएससी डबल का असिस्टेंट एग्रीकल्चर अफसर। और इसमें 2 घंटा का टाइम दिया जाता है आपका। और नेगेटिव मार्किंग है 0.25। और आपका एक आंसर करेक्ट किया तो 1 मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए 0 मार्किंग है आपको, ये याद रखना है। और इसमें वैकेंसी अगर 2 है तो 5 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ये आप याद रखना है, देखना है। बाकी सब रूल रेगुलेशन पहले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख लेना। और इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है गूगल फॉर्म जो है, क्योंकि हम लोग जो है आप लोगों के लिए 12 जनवरी को शाम 7 बजे एक वेबिनार लेके आ रहे हैं कि डबल एओ कैसे क्या तैयारी करना है। और इसमें जो आपका प्रीवियसली क्वालिफाइड कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका रैंक था 118। सौम्य रंजन सर आ रहे हैं, तो उनके साथ भी आपको रूबरू कराएंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोग को, ठीक है। तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं। आपका एग्रोनॉमी यूनिट 1 है। टॉपिक्स इसमें क्या रहेगा, एग्रोनॉमी, फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। फिर आपका जो है टॉपिक्स इसमें जो है यूनिट 2 में जो आपका हॉर्टिकल्चर आ जाता है, जैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, फ्रूट क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स है, फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स है। तो इसमें जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ठीक से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें आया है, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और यूनिट 3 में आपका फील्ड क्रॉप, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डिजीजेस आएगा। फील्ड क्रॉप, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, एंटोमोलॉजी, नेमाटोड पैथोलॉजी इसमें आएगा। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, देन एग्रीकल्चर एंड सेरिकल्चर, देन एग्रोमेट्रोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्री। ये टॉपिक नंबर 4 है, ये पेपर 1 का गया टोटल सिलेबस का। इसके लिए बुक कौन सा पढ़ना है आपका, एग्रोनॉमी के लिए तो आप SR रेड्डी ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है आप अभी कवर कर सकते हैं, निमरा सुंडा पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अरुण कात्यायन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वो भी देख सकते हैं आप इसमें। और कंप्लीट बुक डिस्कशन में मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, वो भी आपको देखना है, ठीक है। और ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 आपका 100 मार्क्स है, 2 आवर्स रहेगा, मल्टीपल चॉइस है। और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है और +1 है आपका करेक्ट आंसर के लिए। तो इसमें टॉपिक्स क्या है, जियो इन्फॉर्मेशन, नानो टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सेक्टेड सीड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इंट्रोडक्टरी क्रॉप फिजियोलॉजी, ये सब आएगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपका जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो ये सब जो है इसके लिए भी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। एग्रीकल्चर हेरिटेज, फार्मर्स एम्पावर स्कीम, ये सब आपको देखना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है वही सेम 0.25, तो +1 जो आपका करेक्शन करेक्ट के लिए, ठीक है। तो आप जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो है बेल आइकन दबाइए, हम कुछ भी वीडियो लेके आए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें जो है फ्री स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपको गाइडेंस भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जो PDF मिल जाता है आपको। और ये जॉब जॉब अपडेट्स के लिए तो एक डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर अभी जो है डिस्कस कर लेते हैं एक बार, स्टेप बाय स्टेप। तो
here only. Then you can see here in total 200 marks is there and 100 marks each one. There is 2 paper in the examination. आपका जो है 2 पेपर रहेगा, 100 मार्क ईच, तो टोटल 200 मार्क का पेपर है। और आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का, और पेपर का टाइम ड्यूरेशन क्या है 2 आवर्स है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका बैचलर लेवल, यूजी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, और इसमें इंटरव्यू जो रहता है, इंटरव्यू का भी 25 मार्क्स है, वो आप देख सकते हैं। देन here you can see the vacancy of 2, then number of candidates called for the interview 5, तो थोड़ी आप देख लेना एक बार। और आप लोगों के लिए इस संडे को हम लोग एक सेशन लेके आ रहे हैं जिसमें जो है प्रीवियसली क्वालिफाइड कैंडिडेट भी आपके साथ रहेंगे। तो आप ये जो लिंक है इसमें रजिस्टर कर दीजिए, ताकि उस दिन आपका जो भी डाउट्स होगा आप पूछ सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस है आपका, सिलेबस रहेगा ये एग्रोनॉमी का है, फार्मिंग सेक्शन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सिलेबस तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, खाली थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, और प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, इसमें आपका फील्ड क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, एंटोमोलॉजी है, नेमाटोड पेस्ट है, एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप डिजीजेस एंड देयर मैनेजमेंट, देन एग्रीकल्चर एंड सेरिकल्चर, एग्रोमेट्रोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्री। और इसमें मैं पहले भी बता चुका था, जो भी है आपका 1 मार्क का रहेगा एक क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग है 0.25, और जो क्वेश्चन आप नए आंसर किए होंगे तो उसका डिडक्शन 0 है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो। और पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 का जैसे कि आप देख सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है, फंडामेंटल ऑफ साइंस है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, और इसमें जो है आपका सीड टेक्नोलॉजी का भी रहेगा, प्लांट ब्रीडिंग रहेगा। और यूनिट 3 है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंड आपका इसमें जो है फंडामेंटल ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये सब भी इसमें रहेगा आपका। Sir, if you don't mind, can I ask something, sir? Give me 1 minute। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना सबको? सर आपको हेलो, हमारा वॉइस आ रहा है? हाँ सर। वॉइस आ रहा है ना मेरा? हाँ जी सर, आपको हमारा वॉइस आ रहा है सर? हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है। आपको सर हाँ 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 सर, बताओ। मैं सर पूछ रहा था कि ये जो एग्रीकल्चर हेरिटेज है और सर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोर्स है, ये तो एबीएम वाला कोर्स है ना सर? इसका थोड़ा शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास कुछ है सर, पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देंगे क्या सर? ये जो हाँ हाँ हेरिटेज और ये हाँ दोनों टॉपिक बस। हाँ हाँ, हम भेज देंगे वो। ओके, थैंक यू सर। और आप उस दिन भी सारा आएंगे, उनसे भी पूछ लेना क्या क्या पढ़े थे, वो भी गाइड करेंगे आपको। हाँ जी सर। सर मैं पूछ रहा था सर, आप भी मतलब ये उड़ीसा से हैं क्या सर? हाँ, मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा अच्छा, तब तो सर फ्रीली बोल सकता हूँ सर। मैं क्या, पिछली बार भी मैंने ये पेपर पहली बार अपियर किया था, मेरा ग्रेजुएशन जब खत्म हुआ। हम्म तो मेरा पेपर वन में सर 78 था, और हम्म पेपर टू में 80 नहीं नहीं सर, पेपर वन में था 76 और इसमें था 78। हम्म तो सर मेरा मतलब कॉल भी नहीं आया था, तो सर मैंने गलती ये की थी, हम्म मैंने सर टोटल 200 क्वेश्चन को अटेंड करके आ गया था। तो सर वो नहीं, मेरा गलती हुआ, मेरा माइनस मार्किंग बहुत हो गया था, 30 या 20 समथिंग माइनस हो गया था सर। हम्म। वो दिक्कत हो गया था मुझे। तो सर मुझे वही मतलब वो सर, जब सर आएंगे तो उनसे ही पूछना है कि उन्होंने कितना अटेंड किया था कितना नहीं। तो उस नहीं, हिसाब से सर इस बार जो उस एग्जाम दिन होगा। उस दिन तुम जो है आओ लाइव सेशन में, सर भी रहेंगे, सर भी डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि देखो मैं तो उड़ीसा का हूँ लेकिन अभी उड़ीसा में नहीं हूँ, तो इतना मुझे अच्छा एग्जाम भी सर। मैं नहीं दिया हूँ कभी, इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। लेकिन अभी ओके एग्जाम आ सर। रहा है तो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग।
सर मैंने ठीक है। वही गलती वो उनसे ही पूछ लूंगा सर, क्योंकि मैंने हाँ नहीं, बहुत ज्यादा रिग्रेट होता ज्यादा है तो सर। ज्यादा तो अटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग है तो मतलब जितना कंफर्म है उतना ही अटेंड करना चाहिए। ज्यादा अटेंड करोगे तो नेगेटिव मार्किंग ही रहता है जी। सर मुझे लगा सर मैं तो बिना पढ़ एक्चुअली सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, मतलब मेरा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये मेघालय में। तो हाँ सर हाँ 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 हाँ। मैं थोड़ा सा मुझे लगा सर मैं ऐसे ही बिना प्रिपेयर होके दे रहा था, क्योंकि उसमें कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम पे। हम्म। तो मेरा जो मटेरियल है वो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मतलब मटेरियल मैं कुरियर किया था घर से, पर 1 महीना लग गया आने पे। तो उस टाइम पे हम्म। तो मैं घर पे आके एग्जाम देके आने के बाद मटेरियल आया। तो सर हम्म जब मैंने एग्जाम दिया तो मैंने ऐसे ही सोचा कि सभी लोग तो मतलब अच्छे खासे पढ़ के एग्जाम दिए होंगे तो सबका कट ऑफ हम्म हाई जाएगा। तो ये हम्म सोच के मैंने सभी अटेंड कर दिया था। तो माइनस हम्म मेरा हम्म दोनों पेपर में मिला के 40 के आसपास हो गया था। वही प्रॉब्लम हो हम्म। गया था सर, 40 या 30 के आसपास, 30-40 के आसपास। ठीक है, उस दिन 12 तारीख को डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो हाँ जो जी जो सर, उस दिन। तो सर उसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या, हाँ मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? ये वाला दिखाया था ना अभी तुमको, ये वाला जो रजिस्ट्रेशन लिंक ये जो है, इसमें तुम रजिस्ट्रेशन कर हाँ दो। ये हाँ वाला जो लिंक जो है मैं ग्रुप में, अब आप हमारा ग्रुप में नहीं है क्या? हाँ, है सर। तो उसमें आप फिलअप कर दीजिए ये वाला। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, चलो क्या क्या बोल रहा है। और जिसको आंसर होगा आंसर बताते रहना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताते जाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला है इधर, लाइस राइस का जो इन्फ्लुएंस पूछा है, तो इसका आंसर होगा आपका पेनिकिल है। और स्पाइकलेट किसको बोलते हैं? स्पाइकलेट किस में देखने को मिलता है? स्पाइकलेट आपका जो है फूड में देखने को मिलता है। और ईयर ईयर किस में देखने को मिलता है? ईयर आपका जो है मैज। और सिलिक्वा आपका जो है मस्टर्ड में देखने को मिलता है। देन सेकंड क्वेश्चन जो है, क्रिसेक फेज ऑकर्स इन द स्टेज ऑफ प्लांट बर्न ऑफ राइस। इसका आंसर बता सकता है कोई? ये बीएलबी होगा सर। हाँ बीएलबी होगा, करेक्ट। देन आपका फ्लूइड ओरिजिनेटेड इन, इसका आंसर? सर ये मैं मेरा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं सर साउथ वेस्ट एशिया, पर हाँ इसमें हाँ साउथ, सेंट हाँ वही तो। लेकिन आंसर सी ही और दिया था सर शायद मेरे ख्याल से। और सर अगर सी आंसर तो आंसर की में दिया था, और अगर हम हम्म। सुंदा बुक देखते हैं सर उसमें तुर्की लिखा है, सेंट्रल एशिया तुर्की भी लिखा है कुछ कुछ जगह पे। हाँ हाँ, साउथ वेस्ट एशिया टर्की लिखा है ब्रैकेट में, तो वही साउथ वेस्ट एशिया ही होगा होगा उसका आंसर। और साउथ अमेरिका में आपका जो है पोटैटो टोमेटो वही सब देखने को मिलता है। और यूरोप में आपका कौन सा है? यूरोप का कुछ पता है? यूरोप में कुछ ओरिजिनेट क्या ओरिजिन हुआ था? नहीं पता किसी को? सेंट्रल एशिया में कौन सा है? राइस, राइस कौन सा है? राइस। राइस तो सर इंडो बर्मा रीजन में, साउथ वही ईस्ट सेंट्रल एशिया। एशिया। देन फास्ट इरिगेशन ऑफ फूड क्रॉप शुड बी गिवन एट, इसका आंसर क्या होगा? सियारा ही होगा ये तो। तो उसका 6 स्टेज पता है आपको? वो जो है क्राउन इनिशिएशन स्टेज है, फिर आपका टिलरिंग स्टेज रहता है, फिर जॉइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, ड्रॉप स्टेज, ये सब मालूम है आपको? पता है? सर सीआरएस, मतलब फर्स्ट 3 का तो पता है। हाँ सीआरएस स्टेज में जो है आपका 21 डेज आपको स्विंग देखने को मिलता है। इसमें जो है आप ऐसे ही याद रख कर सकते हैं, ग्राउंड रूट इनिशिएशन है, फिर आपका सेकंड स्टेज है टिलरिंग है, फिर जॉइंटिंग है, और इधर ही लिख देता हूँ मैं कुछ, फिर फ्लावरिंग है, मिल्किंग है, डाउ है। तो इसमें आप, ये हो गया 21 डेज, तो 20-20 बढ़ा के चलना है, मतलब ये इरिगेशन के लिए। तो ये 20 हो गया, तो ये 40 होगा, ये 60 होता है, और ये 80 है, और ये आपका जो है 100 होगा, और ये 120 डेज। तो सीआरआई स्टेज जो है ये क्रिटिकल क्रिटिकल स्टेज भी इसलिए क्योंकि अभी इसमें पानी नहीं देगा तो मतलब प्लांट का मरने का चांसेस ज़्यादा है। तो आपका अगर एक इरीगेशन देना होगा तो आपको इसमें देना है क्रिटिकल रूटिनाइजेशन स्टेज में। अगर आपको दो इरीगेशन का चांस मिला है तो आप इसमें दे सकते हैं क्रिटिकल रूटिनाइजेशन में, और दूसरा वाला जो है फ्लावरिंग, ये दो स्टेज में आपको देना है। तब जाके जो है प्लांट मतलब ये नहीं होता है ज़्यादा, मरने का चांसेस बहुत कम रहता है।
देन नेक्स्ट आपका देखो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन, इसका आंसर क्या होगा? एरो होगा। और पेनिकल किस किस में देखने में मिलता है? पेनिकल बता सकते हो? पेनिकल आपका जो है मैंगो है, राइस भी रहता है, और कैपिचुलम आपका जो है सनफ्लावर, और रेसिमोज किस में देखने को मिलता है? सर कोल क्रॉप्स में, रेसिमोज ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी, एक कन्फर्म? क्रूसीफेरी फैमिली है सर, मस्टर्ड मस्टर्ड वगैरह जैसे सर। सोयाबीन में देखने को मिलता है। ये क्या मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड फॉर द वीट कंट्रोल इन शुगर केन? क्योंकि ये ये दोनों सर, जो ये पोस्ट इमरजेंस है, और इसमें तीनों यूज होता है मेरे ख्याल से। ये डी ऑप्शन होगा ये। हाँ जी सर। देन क्रिटिकल इज द क्रॉस बिटवीन? व्हीट और राय होगा सर। वीट और राई। देन द फ्रूट सीड ऑफ रेपसीड और मस्टर्ड, इसका क्या होगा? रेपसीड और सिलिका होगा मस्टर्ड का सर। सिलिकिया, हाँ। पॉड आपका किसमें और देखने को मिलता है? ये पी हो गया। मटर और अरहर ये सब में पॉड देखने को मिलता है। देन नाइन्थ हो गया आपका क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये कौन दिया था? आनंद एंड स्टोट। तो टोटल कितना एलिमेंट होता है? 17 एलिमेंट होता है एसेंशियल एलिमेंट्स, लेकिन उन लोगों के हिसाब से जो है 16, ये लोग मानते हैं प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट 16 है। देन पोटैटो, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड फ्लावर, स्टेम होगा सर। मॉडिफाइड स्टेम। देन द टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन, मूंग बीन क्या है? एपीजियल होगा सर। हाँ, मूंग बीन ये आपका जो है लेगुमिनस क्रॉप है, और लेगुमिनस का आपका जो एपीजियल जर्मिनेशन होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन, मतलब ये एक्सेप्शन है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में आपका जो है हाइपोजियल होता है, तो इसको याद करना है आपको। तो इसका जो आंसर है सर एपीजियल उसका होगा। साइंटिफिक नेम से याद हो जाता है, अराचिस हाँ, एज हाइपोजिया। हाइपोजियल, हाँ। और हाइपोजियल मतलब बिलो इसका ये रहता है, बिलो द अर्थ सरफेस। आर्सेसमम बिलोंग्स टू द फैमिली ये पेडलेसी होगा पेडियल। सर। हाँ 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 हाँ। और ये दोनों तो सेम ही है, पेप्रिनेसी। देन व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मिंग इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका आंसर? ईयर राउंड प्रोडक्शन सर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का डेफिनेशन बता सकते हो? Sir, the sustainable agriculture is defined as the agriculture which care about the future generation, and also it will be short and long term, it will be beneficial. हाँ, इसमें जो है आपका लो कॉस्ट इनपुट रहता है, और High output रहता है। हाई आउटपुट तो नहीं बोलते हैं, मतलब कि इतना ज्यादा होता तो भाई सब लोग यूज नहीं करते क्या? कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अभी तक इतना बेस्ट। सर सर उसमें एसआर रेड्डी में सर एक टेबल है, उसमें ऐसा हाँ, लिखा है कि कन्वेंशनल, सब्सिस्टेंट, सस्टेनेबल, ये तीनों था उसमें सर। जैसे कि लो लो इस और लो में लो लो सब्सिस्टेंस लो था। केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, और आपका इसमें जो है इको फ्रेंडली रहता है, और ईयर अच्छा ईयर सर। रनर प्रोडक्शन ठीक ठाक रहता है, तो इसका आंसर वही होगा। देन आपका ओके जो है सर। 14, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? थोड़ा लाइन से पूछ रहे थे क्या क्वेश्चन ये लोग भाई? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का दो दो क्वेश्चन है। सर सस्टेनेबल से पिछली बार सर पूरा ये था सर, मतलब बता दिया था ओपीएससी ने कि सस्टेनेबल पार्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से इस बार हटा दिया है सर, वो इसीलिए हम्म। थोड़ा डर लग रहा है। तो मेन प्रॉब्लम जो है इसका लैक ऑफ बेनिफिट्स है, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए हाँ 14 का। सर, लैक ऑफ बेनिफिट। हम्म। सर मैंने ऑल ऑफ दीज लगा दिया था, गलती हो गई। हाँ हाँ हाँ। सेम मॉड्यूलेशन ऑकर्स इन ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स ऑफ, इसका आंसर क्या है बताओ? एस्टिमोनिया, अप्सरा सर। हाँ, डी ऑप्शन होगा। देन क्रॉप लॉगिंग इज यूज्ड इन शुगर केन सर, एच शुगर एफ केन। क्लीमेंट हवाई में ये किए थे। हम्म। और ब्लू ग्रीन algae किसमें यूज होता है? ये राइस, राइस में सर। पोटैटो, और राइस में और कौन सा होता है? ये आजोला भी होता है सर। एजोला। देन आपका नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कहाँ पे है? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो गाजियाबाद सर। गाजियाबाद।
गाजियाबाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा स्टेट में? यूपी सर। हाँ, ये भी पूछ लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कंपेनियन क्रॉप्स, पहले कंपेनियन क्रॉप क्या सर है बता सकते कंफ्यूज हैं? सर फरीदाबाद से होते हैं सर। फरीदाबाद हरियाणा में है और गाजियाबाद यूपी में। मोती रूपा भी जान के हमारे, आंसर बताना फिर सब लोग, जितने लोग भी जान किए हो। सर ये हाँ 19 का मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है सर, ये क्योंकि सर सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग में भी शुगर केन पोटैटो को दिया है और कंपेनियन में भी शुगर केन पोटैटो, तो सर वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्या 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 बोल रहे हो? सर सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग और कंपेनियन क्रॉपिंग में सर एग्जाम्पल हम्म बुक्स में मतलब लिख रखा है कि शुगर केन और पोटैटो, तो हम्म इन दोनों के केस में क्या सर सिनर्जिस्टिक का तो सर मुझे पता है, जैसे कि अगर पीओ स्टैंड में हम शुगर केन और पोटैटो को ग्रो करते हैं और हम्म उनको साथ में ग्रो करते हैं, तो पीओ स्टैंड से अगर ज्यादा यील्ड आती है तो सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग है। पर हम्म। कंपेनियन क्रॉपिंग में भी वही एग्जाम्पल आ रहा है सर, हाँ, तो इसीलिए थोड़ा। कंपेनियन कंपेनियन क्रॉपिंग का वही मतलब होता है कि इसमें आपका जो प्रोडक्शन बढ़ाता है और जिसे पेस्ट कंट्रोल भी किया जा सकता है इसमें। तो शुगर केन के साथ पोटैटो होगा, भी वही आंसर होगा। शुगर केन के साथ आपका कॉलीफ्लावर केबेज वही भी होगा। पोटैटो की जगह सर कॉलीफ्लावर केबेज। शुगर केन नेसेसरी है सर, शुगर केन होना चाहिए। हाँ, शुगर केन होना चाहिए। शुगर केन के साथ आप पोटैटो भी दे सकते हैं, केबेज भी दे सकते हैं, कॉलीफ्लावर दे सकते हैं। इसमें आपका जो है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो वो सब भी मेंटेन रहता है और आपका जो पेस्ट कंट्रोल भी किया जाता है इसमें। ओके सर। और एरोइंग 20 का आंसर बताओ। ये तो सर शुगर केन का होगा सर, इमर्जिंग इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन। शुगर केन, हाँ। और इसका जो है एरो बोलते हैं। शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस को एरो बोला जाता है। लेसा का फुल फॉर्म, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है बताओ? सर लो एक्सटेंसिव इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या बोले? लो लो एक्सटेंसिव इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, हाँ। तो इसमें किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑल ऑफ दिस। सर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कार्बन इज द मेजर ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन। C/N रेशियो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ऑर्गेनिक कल्टीवेशन? सर 23 स्वेज का। एंड स्लॉज। और बाकी लोग कहाँ गए भाई? बाकी लोग भी डांस कर दो। प्रेजेंट स्लॉट्स। देन रेशियो बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट क्रॉप्ड एरिया इज कॉल्ड एन इंडेक्स। इसका आंसर क्या होगा? 24। क्रॉपिंग इंटेंसिटी। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? सर टू और मोर देन टू क्रॉप्स इन अ सेम पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर अगर हम ग्रो करते हैं। ईयर आफ्टर ईयर तो नेसेसरी नहीं है सर, पर इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग में मुझे लगता है, क्योंकि टू एंड मोर क्रॉप्स अगर सेम पीस ऑफ लैंड में हम ग्रो करते हैं एक सीजन में, एक एग्रीकल्चर सीजन में, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता हम्म। और ये जो होता है आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। है। सर इसमें तो नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाय ईयर नंबर ऑफ क्रॉप्स टोटल। डिवाइडेड बाय ईयर इनटू 100। हम्म। तो इसमें तो हम इसमें ग्रीन मैन्योर को कंसिडर नहीं करते हैं और फैलो पीरियड हम्म को भी कंसिडर नहीं। हम्म। तो एग्जांपल कुछ बता सकते हो इसमें क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में? जैसे कि राइस और पी हो गया, तो उसमें कितना होगा हाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सॉरी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी? तो सर 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, तो 200 होगा सर। 200 होगा। और इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है? सर अभी तो 152% है, पहले 135 था 35, मेरे हाँ। ग्रेजुएशन के टाइम पे। हाँ सर। हाँ, रिसेंट लेटेस्ट डाटा सब ये याद करके जाना है। और चिप्सोना जो वैरायटी है। सर चिप्सोना पोटैटो होगा सर, मेरा ये हाँ, गलती हुआ था सर, मैं चिप्स, टैपियोका गलती से हाँ, लगा दिया। चिप्स चिप्स बनाते हैं इसमें। चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 इसका वैरायटी है। जीरो टिल्ड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ। 26 का आंसर क्या होगा? सर वही हमारा जो फेमस है व्हीट राइस, उसी में ही होगा। सी ऑप्शन। हाँ जी सर। देन द मोस्ट concentrated fertilizer used for nutrient supply. अनहाइड्रस अमोनिया सर, 82.2% नाइट्रोजन।
यूरिया में कितना होता है? 46 होता है सर। डीएपी में? 46 डीओपी में 18% नाइट्रोजन, 46% P2O5। 46% नहीं। जी सर। सिंगल सुपर फास्फेट में? सर इसमें 16% सल्फर होता है, सॉरी 16% P2O5 होता फॉस्फर है, हाँ 19% कैल्शियम होता है और 12% ये सल्फर। होता है सर, सल्फर। सल्फर यस सर। सल्फर वही पूछता है भाई। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का परसेंटेज। ये सब लोग हाँ जी फास्फेट सर। तो रट के जाते हैं लेकिन सल्फर कोई मतलब कोई याद ही नहीं करता है। व्हिच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द पैडी फील्ड्स? इसका आंसर? ये तो इजी मीथेन वाला है है। सर। हम्म। देन द मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड इन मेज? सर ऑल ऑफ दिस है क्या? पहले वो हम्म। देखना है, अट्राजिन को तो यूज करते हैं, अट्राजिन नाइट्रोजन तो। मोस्ट कॉमन है। हाँ जी सर। क्योंकि सर देन सीमाजिन होता था सर, पर सीमाजिन बैन हो गया है हमारे इंडिया में, हाँ। तो इसीलिए शायद अट्राजिन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। सॉइल सिकनेस कॉज में? और सर ये तो बोथ लग रहा है सर, पर पता नहीं मुझे सही से। बहुत ही जवार मतलब ये हो गया आपका ये सोलगम बाई कलर, वही है ना इसका नाम? सर सॉइल सिकनेस क्या होता है सर? मैंने डेफिशिएंसी में पढ़ा है, जिंक का डेफिशिएंसी से सॉइल नहीं नहीं सिकनेस नहीं नहीं, होता है। सॉइल सॉइल सिकनेस मतलब जैसे कि इसी की वजह से होता है। सोलगम जो है, सोलगम बाई कलर, इसमें जो है आपका हाइड्रोजन एसियन जो प्रोडक्शन होता है, इसको प्रूनिंग एसिड बोलते हैं। ये जो है प्रोडक्शन होने के बाद आपका सॉइल फर्टिलिटी घटा देता है, सॉइल प्रोडक्शन आपका यील्ड भी घटा देता है, उसको सॉइल सिकनेस बोलते हैं। और इसमें जो है आपका ये दोनों मेजर ये है क्रॉप है, रेनसीड और जवार, सॉइल सिकनेस के लिए। ये इसका क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, ये निम्रा सुंडा का ही क्वेश्चन है। ओके सर। देन ऑप्टिमम सीड रेट इन फॉर द सनफ्लावर? 8 to 10। 8 to 10. Then the ideal temperature for tuberization of potato? 18 डिग्री सेल्सियस सर, पर बुक में सर 20 डिग्री भी लिखा है कुछ कुछ किताब में, पर इसके ऑप्शन के हिसाब से 18 होगा सर। Hmm. Eugene Antoinette, stem rust causing fungi in wheat reported first time from? सर यूजीन उगांडा एंटोनेट, है। उगांडा हाँ। इसी से यूजी शॉर्ट फॉर्म उसका है। देन नेक्स्ट आपका 34, which of the following clay minerals found in the agricultural soils? फाइलोसिलिकेट सर। Phyllox हाँ। देन the sorghum crops considered as camel crops? क्यों बोलते हैं इसको कैमल क्रॉप? रेजिस्टेंस टू ड्रॉट। लो हाई टेम्परेचर सर और लो। हाँ बताओ। इसमें एक सर डाउट है, क्योंकि सुंदा में ना सर, हम्म। एक तो लिखा है कि ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप जो है वो हम्म। सोरगम लिखा है। हम्म। उससे जस्ट पहले एक क्रॉप है वो सर, इसमें लिखा है कि हाईएस्ट हाईएस्ट? क्रॉप, हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, हाईएस्ट हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, ड्रॉट टॉलरेंट सर। हम्म। कौन वो सा? सुंदा में लिखा है पर्ल मिलेट सर, हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप एमंग सीरियल्स इज पर्ल मिलेट। उसके हम्म। बाद सर सोरगम था, उसमें लिखा है कि हाईएस्ट ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, तो ये जो कैमल टॉलरेंस क्रॉप है। टॉलरेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग है ना भाई? हाँ सर, मैं वही कंफर्म कर रहा था सर, अगर हाँ रेजिस्टेंस आता है तो ये लगाएंगे और हाँ, सोलगम होगा, टॉलरेंस। टॉलरेंस होगा तो होगा। दोनों का ये ओके दोनों ओके। सेम सोच लेते हैं, लेकिन दोनों टर्म टर्म अलग अलग है। रेजिस्टेंस का अलग है मतलब सर, हाँ सर। हाँ। तो दिस स्टेम above the ground in banana is known as सीडोस्टेम सर। सीडो स्टेम। और सकर में इसका क्या है, ये नया फॉर्मेशन होता है सकर से, ग्रोथ होता है बनाना का। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर बोटानिकली कॉल्ड हेस्पेरिडियम? ऑरेंज। लेमन भी है ना? हाँ सर। हाँ लेमन, वही लेमन ऑरेंज वही family वाला है। देन सर आपका सिट्रस फ्रूट जितने भी हो गए सर। जीत रहा। देन आपका 38, मैंगो वैरायटी कौन सा नहीं है पूछा है? अर्का अरोना, अर्का पनीर, अर्का अर्का हंस अनमोल। सर, ग्रेप्स का है। अर्का हंस। ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम? वो पता नहीं सर, मैंने फ्रूट ब्रिटिश, सही से नहीं पढ़ा। ब्रिटिश बेनिफेरा। और जितना हाँ आपका सर, अर्का, हाँ। जितना अर्का है ये सब आईआईएचआर से डेवलप है, इंडियन हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ सर, हॉर्टिकल्चर रिसर्च। और ये कहाँ पे है? बेंगलोर पे। बेंगलोर में। हाँ। देन प्रूनिंग इन बियर इज डॉन ये कब होता है? सर स्प्रिंग स्प्रिंग में। में सर, हाँ स्प्रिंग। देन नेक्स्ट आपका फ्रूट
आर ब्लेंस्ड बिफोर कैनिंग। कैनिंग का मतलब क्या है पता है? हाँ सर, वो जो मटर जो स्टोर करते हैं सर कैन में, और हम्म। वो जैसे अचार, वेजिटेबल्स और पिकल्स 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 हाँ बनाना हो गया पिकल्स। वो सब। कैनिंग मतलब वही कैन में जो डब्बा में डालते हैं वही कैनिंग। तो इसका टेम्परेचर कितना ये होता है ब्लेंचिंग के लिए? सर वो तो पता नहीं सर, मैं छोड़ 80 दी। 80 डिग्री 80 डिग्री। ओके ओके। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एस्टेब्लिश इन द ईयर ये तो सर ये 1950 1970 1970। 84 84। सर हॉर्टिकल्चर सर सेरिकल्चर बोर्ड तो 1948 में हुआ था, उसका अपोजिट। ओह हाँ सर, 1984। हाँ, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? हॉर्टिकल्चर बोर्ड का सर, हम्म। आपने बोला ना सर बेंगलुरु में। अरे भाई नेशनल वो तो IIHR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ये मिनिस्ट्री का है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर तो सर मिनिस्ट्री के अंदर दिल्ली आता में है है। क्या सर? दिल्ली में नहीं है, हाँ वही। अरे ये इधर गुरुग्राम में, हरियाणा में है, दिल्ली में नहीं। ओह हरियाणा में। दिल्ली NCR वही। और इसका एग्जाम भी होता है, और लास्ट टाइम इसका वैकेंसी भी आया था, तुम लोग अगर देखा होगा तो तुम पता होना चाहिए। सर अभी तो असिस्टेंट सर डायरेक्टर। चल रहा है। डी लीफ इज ए बेस्ट इंडिकेटर न्यूट्रिएंट्स। इसका आंसर क्या होगा? पाइन एप्पल होगा। पाइनएप्पल। देन एग्जस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। पता नहीं सर। भाई कैंड वही तो बोला है, अभी तो पढ़े उधर 80 डिग्री सर वो सेंटीग्रेड। तो 80 था सर। हाँ तो 80 to 82 एग्जस्टिंग मतलब वही हाईएस्ट है। देन वर्षा उपहार अच्छा, वेराइटी किसका है? वर्षा ओकरा का सर। पंजेंसी इन चिली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। कैप्सिसिन सर। और ओनियन के लिए? ऑनियन के लिए तो सर ये है, सल्फर से तो होता है सर, पर पंजेंसी। ठीक ठीक है। एलाइल एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। हाँ सर। देन 46 और ऑप्टिमम सी। डाइप्रोपाइल डाइसल्फाइड ये इसके लिए गार्लिक है सर। गार्लिक, हाँ। उतना ही। और इसका आंसर बताओ 46 का ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कैबेज। ये तो सर ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि 300 to हाँ 700 लिखा है सीधे। ये 300 से लेके 500 तक उसका मतलब मैक्सिमम रेंज है, तो इसमें तीनों आंसर मतलब तीन ही था। तीनों करेक्ट है, मतलब 300 हाँ 400 500। हाँ जी सर। बटनिंग बटनिंग इज ए फिजिकल डिजॉर्डर, फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर। ये कॉलीफ्लावर सर। और व्हिपटल किसके लिए होता है, कौन सा एलिमेंट का डेफिशिएंसी है? मोलिबेडियम डेफिशिएंसी। और ब्राउनी? ब्राउनिंग सर किसमें, राइस में तो बोरॉन की, राइस में सर आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से, और कॉलीफ्लावर में बोरॉन की डेफिशिएंसी हाँ वजह वही कॉलीफ्लावर भी पूछा होगा। बोरन। रेड कलर इन टमाटो ड्यू टू पिगमेंट। से। लाइकोपिन। देन सॉल्ट एंड फूड वगैरह ऑफ ओकरा बिलोंग्स टू फूड एंड फूड वगैरह। शूट एंड फ्रूट, हेलिकोवर पार्मिजर फिर लग रहा है सर। ऐसे विटेला। ओके सर। देन 50 क्लस्टर बीन कंटेनिंग म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस। क्लस्टर बीन का जो ये म्यूसिलेज सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं? मैनो हाँ मैनोगार्टन मैनो होगा मैन। सर। और रोजेस आर कॉमनली प्रोपागेटेड बाय। टी बर्डिंग सर। ग्राफ्टिंग किसमें देखने को मिलता है? क्राफ्टिंग सभी फ्रूट क्रॉप में सर, बहुत सारे यस। फ्रूट क्रॉप्स। ग्लेडियोलस का फैमिली? इरिडियसी स्पेक्टेटो। सर, सैफरॉन का भी इरिडियसी है। देखो फिर ग्लेडियोलस से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्लेडियोलस जनरली प्रोपागेटेड बाय। आंसर क्या ग्लैडियोलस होगा? सर कॉर्न कॉर्न। कौन? एन ऑप्टिमम सीड रेट फॉर द मैरीगोल्ड? ये सर 1 to 1.5 होगा। 5। 1 to 1.5 इसका रेंज है। Then which of the following statement given below is are correct? Marigold flower lasts longer if the field is irrigated before plucking of the flower. Carnation flower should always transplanted pre-cooled. इसका आंसर क्या होगा? सर मैंने तो बोथ लगा दिया, पता नहीं सर। बोथ ही है। Then next
इसका आंसर तो बहुत हो गया। देन डाउनी मिल्ड्यू बाजरा, सर पेरेनोस्पोरा स्क्लेरोस्पोरा होगा सर, सोर्गी बाजरा है तो सोरगम का होता है, ग्रामिनिकोला। ग्रामिनिकोला। देन आपका 57 लूज नॉट, ये इंटरनली होगा सर। internally seedable. Then the Cornell bond of wheat for the first time reported in Cornell by Mitra. कौन सा ईयर में हुआ था कर्नल बॉन्ड, ये डिस्कवर किए थे, मतलब फर्स्ट टाइम रिपोर्ट कब हुआ था ये? 1900 वो 31 में। 19 पता नहीं सर। अच्छा 31 में। अच्छा। Then the Rost cycle, the serial host is infected. एसियोस्पोर्स होगा क्या सर? इसमें 2 निकले होता है और उसी को एशिया बोला जाता है। और इसमें जो है, ये जो एशिया है, ये चेन लाइक एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। तो इसका 2 होस्ट कौन कौन सा है रॉस्ट साइकिल का जो सर है? बारबेरी और व्हीट, बारबेरी और व्हीट, ये दोनों। Then the roast of linseed and flax can be completely controlled by the spray of 60 का आंसर बताओ। बोराक्स। Then wilt of pigeon pea is caused by फिजारियम करता होगा सर। wilt of pigeon pea, हाँ फ्यूजरियम, ये ऑप्शन होगा उसका। Then 62 bunch of banana कहाँ पे पहले ऑब्जर्व हुआ था? फिजी, फिजी। फिजी सर। मैंगो malformation can be reduced by the spraying of नफ्थालिक एसिटिक एसिड। NaA. Then the first identified bacterial disease of the plant fire blight of apple discovered by बरिल बरिल बरिल। पीजे वरिल। और एडॉल्फ मेयर जो है, ये क्या डिस्कवर किए थे? टीएमवी, तंबाकू मोजाइक वायरस। हाँ लग तो रहा है सर, सुना सुना लग रहा है नाम तो सर। पनामा कंफर्म कर लेना है। पनामा डिजीज ऑफ बनाना, किससे लाइन प्रिवेंट सर, होता है? लाइन। हाँ। नेक्स्ट आपका पिंक बोलवर्म जो सीरियस पेस्ट ऑफ, ये तो इजी कॉटन है क्वेश्चन था सर। भाई। पिंक बोलवर्म का साइंटिफिक नाम? पैक्टिनोफोरा कोसिपेली। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बीटी ट्रांसजेनिक कॉटन? बॉलगार्ड, बॉलगार्ड लग रहा है सर। बोलगार्ड। और फास्ट हाइब्रिड कॉटन कौन सा है? ये है सर, जिसको इसने सिटी पटेल ने दिया था। हाँ H4। H4। हाँ। हाँ हाइब्रिड 4 उसका जो है। और भरलक्ष्मी क्या है? इंटरस्पेसिफिक वैरायटी है ये हाँ। कौन कॉटन का कहाँ से डेवलप हुआ था ये? सर। IRI सर, पता नहीं सर नहीं मुझे। नहीं नहीं नहीं, यूएस धारवाड़ है भाई। अच्छा अच्छा सर, ओके। बैंक ये कर्नाटका वाला यूएस धारवाड़, उधर से वो लोग डेवलप किए भरलक्ष्मी। देन आईपीएम रिलायंस हेवीली ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम ETL जो है। ETL ETL सर। ईटीएल इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। देन 69 नॉक्टिट्यूड वोरर ऑफ रागी इज, इसका आंसर क्या होगा? Sesmania सेस्मिया influenza. इन्फ्लुएंस। Then the pest which attend both in fields and storage of pulses. पल्स बीटल है क्या सर? पता नहीं सर मुझे। Pulse beetle. Then the grubs which feed on the inner content of the seed in pulses belongs to 71 का नो सर, नो आइडिया सर। बी ऑप्शन होगा इसका। Then iridified mite belongs to the family, इसका फैमिली, इसका आंसर बताओ। एरियोफिलिस, ये सी होगा सर। सी। BT cabbage is developed against BT केवेज, DVM सर। DVM, diamond black moth. Bacillus thuringiensis developed by ईश्वेता सर, discovered by ईश्वेता।
ए होगा। दिवाटा। और इंजीनियर की सिटी है, उधर से वो लोग फास्ट ये डिस्कवर किए थे, इसलिए बेसिलस बेसिलस जो बैक्टीरिया है उधर सिटी का नाम से बेसिलस तुरिंजिनेसिस पड़ा उसका। जुवेनाइल हार्मोन इज क्या है, सीक्रेटेड बाय सर जुवेनाइल कॉर्पोरा हार्मोन तो पता नहीं सर, ये कॉर्पोरा। क्या है, ये क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आया। अरे जुवेनाइल हार्मोन मतलब वही होता है ना जिसमें ये चेंज होता है ये फेज, जुवेनाइल से एडल्ट ये सब, तो कॉर्पोरा लाटा ये एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ सर। देन द टर्म थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स गिवन फॉर पता नहीं सर ये भी। जुवेनाइल हार्मोन। देन द सील ग्लैंड इज a modified part of labial gland and desk region। मतलब कहाँ से डेवलप हुआ होता है ये सील ग्लैंड? सिल ग्लैंड सर एक्टो एक्टोडर्मल है सर। एक्टोडर्मा। हम्म, So the process of killing pupa without changing the cocoon cell, स्टिपलिंग हुआ है। A option। हाँ सर। हाँ। Then in honeybee the queen substance is secreted by, इसका आंसर बताओ, कौन सा ग्लैंड से वो क्वीन सब्सटेंस रिलीज होता है? मैंडिबुलर है क्या सर, क्योंकि मैंडिबुलर ग्लैंड। सिल्क ग्लैंड भी मैंडिबुल, सिल्क हम्म भी मैंडिबुलर ग्लैंड से। स्प्रेडिंग डिक्लाइन ऑफ साइट्रस इज कॉज्ड बाय, सिट्री होगा सर, सर सिट्री लग रहा कितनी है? है। पता नहीं सर, मैं ऐसे ही बी गेस लगा रहा बी हूँ। ओके। रेडोफोलस सिट्रिफिलस। कॉलीफ्लावर डिजीज ऑफ स्ट्रॉबेरी ये किस लिए होता है? नेमाटोड बैक्टीरिया दोनों होगा इसमें। ओके सर। देन इन्फेक्शन ऑफ बनाना प्लांट्स बाय बोरोइंग नेमाटोड्स रोडोफिलस सिमिलिस इज प्रीडिस्पोजेस टू द प्लांट इन्फेक्शंस। इसका आंसर क्या होगा बताओ? 82। सर बनाना का पूछा है तो फ्यूजारियम फ्यूजरम ऑक्सीस्पोरम, ये ऑक्सीजन ऑक्सीस्पोरम, हाँ डेफिशिएंसी से। हाँ। क्यूबेंस। देन ट्रैप क्रॉप ऑफ न्यूडोगाइनी स्पीसीज, मेलोडीगाइनी स्पीसीज, इसका मेरीगोल्ड क्या है? लग रहा है सर, मेरीगोल्ड लग रहा है। हाँ मैरीगोल्ड ही है, ये ऑप्शन होगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेमाटोड्स अटैक above the plant parts, ground above the ground of the plant parts, इसका आंसर क्या होगा? एंगुइना तो सर स्टेम को रूट को अटैक करता है, तो एबव कौन करेगा सर, ऑल ऑफ दिस तो नहीं लग रहा है, पता नहीं सर। लेकिन रूट आंसर तो नोट नेमाटोड तो एंगुइना ऑल ऑफ टिटिस द है। अदर। सर ये कैसे हो गया सर, मतलब एबव द ग्राउंड पार्ट्स बोला है, तो रूट नॉट नेमाटोड तो सर एंगुइना टिटिस आया, एक पता बार नहीं। चेक करके मैं बता दूंगा आपके लिए, लेकिन ऑल ऑफ दिस आंसर भी आपको पता है। हाँ सर, ओके सर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेमाटोड इज एन एक्टोपैरासाइट? 25। सर पता नहीं सर, ये जीपी तो सर नेमाटोलॉजी जी में भी हो सके तो जीपी नोट्स नेमा थोड़ा जीपी सा। नेमा। ओके सर। मेजर पेस्ट ऑफ विच सिल्कवर्म, ये तो ये इजी उजी वाला है। फ्लाई है। उजी फ्लाई। उजी। सिल्क, द सिल्क ऑफ सिल्कवर्म कंटीन्यूअस फिलामेंट, सेपरेट फिलामेंट, सेवरल कंटिन्यूस फिलामेंट्स, सर। रसायन जानते हैं अभी। सिल्क ऑफ सिल्कवर्म क्या होगा, आंसर बताओ? कंटिन्यूस होगा सर। कंटीन्यूअस। हाँ सर। देन व्हिच इज करेक्ट? टसर सिल्कवर्म का ये दिया है नाम, ओक टसर, मुगा रेशम, इरी रेशम, इसमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन नहीं होगा क्या? टसर सिल्कवर्म साइंटिफिक नेम ही पूछा है, देख लेना ये। सर आंसर ये सर आप थोड़ा देखिएगा सर, क्योंकि टासर का तो ट्रॉपिकल टासर जो होता है मिलिटा है, पायरोली जो है वो टेम्परेट सिल्कवर्म है, हम्म टेम्परेट टासर का है, तो एक हम्म बार देखिएगा सर इसको। सो रेनफॉल इंटेंसिटी जनरली हायर ऑन, कहाँ पे ज्यादा होता है इक्वेटर, इक्वेटर। रेनफॉल? हाँ। इक्वेटर। और इक्वेटर में कौन सा फर्क ज्यादा देखने को मिलता है? कौन एवरग्रीन सा फॉरेस्ट फल वही होगी। सर?
स्टीवेंसन स्क्रीन रिलेटेड टू ये तो मेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी। देन हाउ मेनी एग्रीक्लाइमेटिक जोन्स कैटेगराइज्ड इन इंडिया? इसका आंसर क्या होगा बताओ 91 का। 15। ये किसके हिसाब से? नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। हाँ, प्लानिंग कमीशन। और आईसीआर के हिसाब से? आईसीआर का सर 129 या समथिंग था सर। 131 31। हाँ। एग्रो क्लाइमेटिक जोन। और एग्रो इकोनॉमिकल रीजन? वो सर 20 शायद होगा सर। एग्रो इकोलॉजिकल सॉरी इकोनॉमिकल रीजन। कितना है उसका आंसर बताओ, कितना रहता है? 20 लग रहा है सर, 20। 20, हाँ 21 था पहले। भाई क्या हो गया पेन को? पहले तो 21 था, अभी 20 है। देन who is related to the classification of climates? इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज होगा सर। ऑल ऑफ दिस होगा। हाँ सर। मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। नहीं सर, इसको आप थोड़ा चेक कर दीजिए, क्योंकि सर कोपेन तो वेदर क्लाइमेट को बेस करके दिए थे, डी कैनलन ने वेजिटेशन पेट्रोल का हाँ क्लासिफिकेशन तो इक्रिसैट फॉलो कर रहा है, आईसीआर भी मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रोल जो मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स का भी फॉलो कर रहा है, तो मैंने पढ़ा था सर, ये ऑल लग रहा है सर। देन नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये कहाँ पे है? हैदराबाद। हैदराबाद, मोलाली साइड है ये। देन द रैपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर, रैपनिंग कितना होगा? 20 to 25 होगा क्या सर? 25, हाँ। देन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रेन ऑफ व्हीट, प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट, इसका आंसर क्या होगा? 23 23 to से 20। 25। सेब फूड रिच इन, इसका आंसर क्या होगा बताओ? फूड सर, सेल्यूलोज होगा क्या सेलुलोज। सर? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर अंडर फॉरेस्ट एक्ट? फॉरेक्स सर 1927। 1927। The next celluloses are present on hardwood. हार्डवुड। The rate rust of eucalyptus is caused by अलगी। algae, बैक्टीरिया। लग तो रहा है सर। algae रेट रस्ट का मतलब algae है। और फेलिंग साइकिल ऑफ बम्बू ये कितना है, मतलब कंप्लीट कब करता है लाइफ साइकिल? 3 से 4 साल। 3 से 4 सर। ओके। तो ये तो आज का था पेपर 1। पेपर 2 कल डिस्कस करते हैं अभी। ओके सर। ठीक है। ओके सर। सर वो नोट्स और का थोड़ा देखिएगा सर, अगर हो सके तो हाँ 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 कंपाइल ठीक है। करके, मतलब ज्यादा नहीं देंगे सर सब कुछ, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो सर से भी कौन सा बोल के तुमको ये सर कौन सा बोल माइनर रहे तुम? वाला, जैसे कि जो एबीएम वाला है ना सर, एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट, जो हाँ हाँ लिया हाँ। है 5 क्वेश्चन, उससे लास्ट में जाइए सर। हाँ, लास्ट हम्म, पेपर 2 का लास्ट पार्ट। हाँ सर, ये एग्रीकल्चर हेरिटेज और सर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये दोनों सर ठीक है। बहुत लेंदी हो रहा है सर। ठीक। तुम लास्ट टाइम अटेम्प्ट किए थे ना? जी सर, थोड़ा सा ओके रह ठीक। गया था सर। कुछ नहीं, इस बार हो जाएगा। बस भगवान की कृपा है सर, आपकी ब्लेसिंग मिल जाए हो जाएगा। ना ना भाई, ठीक है फिर चलो, कुछ होगा तो तुम मैसेज करना उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर पीपीटी थैंक यू भाई, विद संबित तुम भी अस। आए, बाकी प्रशांत भी है, और बाकी लोग इतना भी देख ले, सबको थैंक यू। और कल
कल एक भी सेशन करेंगे क्या इसका पेपर 2? बता दो एक बार। हाँ सर, कर लेते हैं सर। हाँ, क्योंकि वो सर आने से पहले 12th तक मैं खत्म कर दूंगा सोच रहा हूँ। 4 पेपर तो इजी रहेगा सबको। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक। ठीक है सर, गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट, गुड। If you are new to our channel, subscribe to our YouTube channel #agriculture. You can join our WhatsApp group for the daily updates and materials you can see here, and you can join our Telegram group also. And agricultural job updates, we have another Telegram group #agrijobs. You can follow us on Instagram. And I have seen that our team member also saying that you are just watching the video and not subscribing to our YouTube channel. So go and subscribe for the more updates and daily updates for your job related updates and exam related updates and free contents. You can see all these groups where students are interacting well. So thank you so much for watching. Please subscribe to our YouTube channel and likes and comments. Whatever you may be, whatever your doubts, you can put comments in your comment section, and we'll answer your queries. And share this video among your friends so that maximum your friends were benefited. Thank you so much for watching #agriculture.